वेलकम टू एग्जाम मैनिया। आज अप्लाइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बेसिकली थर्ड पार्ट है। ठीक है, अगला वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वन और पार्ट टू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज, तो जो मोशन का लॉ है न्यूटन्स का क्या है, बेसिक, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका देखिए ए बी और सी, इसका ऑल द अबव होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The inherent property of a body which offers reluctance to change its state of rest or uniform motion is weight, mass, inertia और momentum। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इनर्शिया बोलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 159। द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड। ये सभी जानते हैं आप लोग। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, डाइन और न्यूटन है एसआई। यहाँ पे सीजीएस का पूछा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंजीनियर्स यूनिट ऑफ फोर्स इज, तो इंजीनियर्स यूनिट ऑफ फोर्स किसको बोलते हैं? न्यूटन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोशन ऑफ ए बाईसाइकिल व्हील इज ट्रांसलेटरी, रोटरी, रोटरी एंड ट्रांसलेटरी, कर्वीलिनियर। रोटरी घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है। When a body moves around a fixed axis, it's a rotary motion, a circular motion, a translatory motion, a rotary motion and a translatory motion। जब एक बॉडी फिक्स्ड एक्सिस के एगेंस्ट घूमता है तो उसको बोलते हैं ये सर्कुलर मोशन। ठीक है, नॉट रोटरी मोशन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सैटेलाइट मूव्स इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स आंसर। ठीक है, पावर डेवलप्ड बाय ए टॉर्क इज ए 2 pi nt kg per minute, 2 pi nt by 4500 हॉर्स पावर, सी 2 pi nt by 60 वाट्स, ऑल द अबव। कौन सा होगा इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑल द अबव। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ये तीनों यूनिट में ये तीनों इक्वेशन है, सभी आंसर होगा। आप देख लेना याद करके कि इसका यूनिट क्या दिया है। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर होगा। ऑप्शन ए, रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ इनर्शिया रेडियस, हाँ, ए 0.1 आर स्क्वायर, बी 0.2 आर स्क्वायर, सी 0.3 आर स्क्वायर, डी 0.4 आर स्क्वायर, ई 0.5 आर स्क्वायर। क्या होगा इसका आंसर? देखिए दोस्तों, रेडियस ऑफ जाइरेशन के, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम के स्क्वायर। हम जानते हैं सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है क्या होता है? 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एम एम कट जाएगा, के कितना आएगा? 2/5 आर स्क्वायर, यानी 0.4 आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों,
तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा डी, 0.4 r²। ठीक है, सॉरी, ये r² नहीं होगा, ये r होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्फीयर एंड ए प्लेन इंक्लाइंड 0 to the horizontal so that the sphere may roll without slipping is A, B, C, D और E। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ये, यानी 2/7 tan थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If G is the gauge of track, V is velocity of the moving vehicle, G is the acceleration due to gravity, and R is the radius of a circular path. The required super elevation is। तो क्या पूछा है इधर? इधर एक रेलवे ट्रैक के लिए जो सुपर एलिवेशन है इसका वैल्यू पूछा है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन में है बी, सी और डी। बोलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, यानी G_V/GR। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपर एलिवेशन फॉर ए ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक ऑफ 500 मीटर रेडियस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 km/h इज इक्वल टू ए 66 मीटर, बी 55 मीटर, सी 44 मीटर, डी 33 मीटर mm। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? देखिए दोस्तों, पहले ही देखा कि इसका फॉर्मूला है G_V²/GR, यानी ब्रॉड गेज के लिए E इक्वल टू होगा आपका G_V²/127R। यहाँ पे G होगा 750 इंटू 50²/127 इंटू R है 500 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 68 mm, यानी 66 के आसपास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, कैलकुलेशन। ठीक है, तो आंसर होगा ये 66 mm। ये ब्रॉड गेज के लिए है। और बीजी ट्रैक फॉर्मूला, मीटर गेज के लिए अलग फॉर्मूला है, दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मीटर गेज का फॉर्मूला है 8.33 V²/R। ठीक है, ये मीटर गेज के लिए होता है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द व्हीकल मूविंग ऑन ए लेवल सर्कुलर पाथ विल exert pressure such that the reaction on outer wheels will be more, inner wheels will be more, C inner as well as outer wheels will be more, D none of this। इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा इनर व्हील्स विल बी मोर। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देता है, ये आउटर व्हील्स विल बी मोर कर देता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन सा व्हील में रिएक्शन ज़्यादा देना पड़ेगा, जैसे कि वो ओवरटर्न ना हो जाए। ठीक है, ऐसे एक रोड आएगा तो इधर इनर व्हील इधर आउटर व्हील रहेगा, तो ये लेवल रोड है। ठीक है, सुपर एलिवेशन नहीं है, तो यहाँ से ज़्यादा
रिएक्शन देना पड़ेगा ताकि ये कार जो है इधर ओवरटर्न ना कर जाए। यहाँ पे यही पूछा है, आंसर होगा इसका बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। centrifugal force acting on a body moving along a circular path will be a proportional to centripetal force, inversely proportional to centripetal force, equal and similar to centripetal force, equal and opposite centripetal force, none of these। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इक्वल एंड ऑपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की ओर खींचता है, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अंदर की ओर टेंट करता है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन का सेंट्रीपिटल फोर्स का ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल होना पड़ेगा। इसका आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The acceleration of a particle moving along the circumference of a circle with uniform speed is directed a radially b tangentially at the point C away from the center, D towards the center। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा टेंजेंशियली एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये बॉडी ऐसे घूमता है, तो इसका एक्सेलरेशन जो है, इसका जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट बराबर इसका एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए सिंपली हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन is proportional to rate change of velocity, displacement, velocity, direction, ई नन ऑफ दिस। का आंसर क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The frequency of oscillation on moon as compared to that of earth will be 2.4 times more, 2.44 times less, 3 times less, 3 times more। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 2.44 टाइम लेस। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल में बी एक्सप्रेस एज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, डिग्रीज पर सेकेंड स्क्वायर, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, डी ऑल द अबव। कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑल द अबव। इसका इक्वेशन क्या है? इसका इक्वेशन है टी इक्वल टू आर इंटू डब्लू। ठीक है, डब्लू जो है वो एंगुलर स्पीड है और आर जो है रेडियस है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। The linear velocity v of a moving particle along the circumference of a circle radius r with uniform angular velocity of a w radians per second square will be given by। कौन सा फॉर्मूला से डिनोट करता है ये? v इक्वल टू आर डब्ल्यू स्क्वायर, v इक्वल टू आर डब्ल्यू स्क्वायर, v इक्वल टू आर डब्ल्यू, इक्वल टू डब्ल्यू बाई आर, v इक्वल टू आर डब्ल्यू। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गलत है, इसका आंसर होगा सी, v इक्वल टू आर डब्ल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle executes a simple harmonic motion while passing through the mean positions the particle passes। maximum kinetic energy, maximum potential energy, maximum kinetic energy, maximum potential energy, minimum kinetic energy and maximum potential energy, minimum kinetic energy, minimum potential energy और none of these। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है?
वन हाफ ऑफ ए वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड? ए पीरियड टाइम, बी ऑसिलेशन, सी बीट, डी एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा बीट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीरियोडिक टाइम ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फॉर ए हाफ द ऑसिलेशन, क्वार्टर ऑसिलेशन, सी कंप्लीट ऑसिलेशन, डी नन ऑफ दिस। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कंप्लीट ऑसिलेशन, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीरियोडिक टाइम ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज directly proportional to its angular velocity, directly proportional to the square of its angular velocity, inversely proportional to the square of its angular velocity, or inversely proportional to its angular velocity। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। For a body moving with simply harmonic motion, the number of cycles per second is known as the A oscillation, B amplitude, C periodic time, D beat, E frequency। तो क्या पूछा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक बॉडी के साइकिल्स पर सेकंड को क्या बोलता है? बोलता है उसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।